Good morning, my dear students. This is class 4th, subject science, chapter number 3 of term 3. Chapter name is Our Solar System, and this is lecture 1 of this chapter. Point to be covered. In this lecture, we will cover the following point. We will learn about stars, about the sun, the planet, solar system एंड ड्राफ्ट प्लैनेट। ये सभी पॉइंट्स हम आज इस लेक्चर में समझेंगे। When you look in a clear night sky, you might wonder how many stars there are, how big they are, where they go away in daytime. जब हम रात को एक क्लियर नाइट में जब हम स्काई को देखते हैं तो हम बहुत हैरान होते हैं कि ये स्टार्स क्या हैं, कितने हैं ये स्टार्स और ये कितने बड़े हैं और दिन में ये कहाँ चले जाते हैं। जब हम रात में तारों भरा एक स्काई देखते हैं तो ये सब क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। There are many stars in this universe. Stars together form a cluster. Millions of stars clustered together make a galaxy. The name of our galaxy is the Milky Way. इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में बहुत से तारे हैं जो जब ये तारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं कुछ तो ये क्लस्टर बनाते हैं और मिलियंस ऑफ स्टार्स जब क्लस्टर मीन्स एक झुंड में जब ये बन जाते हैं तो ये गैलेक्सी बनाते हैं। ये तारे आपस में मिलकर झुंड बनाते हैं और ये जब बहुत सारे जो ये झुंड है ये एक गैलेक्सी बनाता है और हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। इस ब्रह्मांड में बहुत सी गैलेक्सी हैं लेकिन जिस गैलेक्सी में अर्थ है उसका नाम है मिल्की वे। स्टार्स आर ह्यूज balls of hot gases. They are very hot and give out heat and light in the space. The sun is also a star. Some stars are bigger than the sun, but they appear small as they are very far away from the earth. स्टार्स बहुत बड़ी गैस की, हॉट गैसेस की एक बॉल के जैसी होती हैं। जो स्टार्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं जिनमें बहुत हॉट, बहुत गर्म गैसेस होती हैं। ये बहुत गर्म होते हैं और स्पेस में हीट और लाइट देते हैं, मतलब अब इनमें से हीट और लाइट निकलती है। जैसे कि सन भी एक स्टार है और कुछ स्टार्स तो ऐसे हैं जो सन से भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन ये हमें इसलिए छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये सन हमारी अर्थ से, हम जहाँ रहते हैं, जिस प्लेनेट पे रहते हैं वो अर्थ है, ये हमारे अर्थ से बहुत दूर हैं, इसलिए ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं, पर एक्चुअल में ये हमारी अर्थ से बहुत बड़े होते हैं। Many stars together form a pattern in the sky. A group of stars which appear to form pattern is known as constellation. बहुत से स्टार्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो कोई एक पैटर्न बनाते हैं स्काई में। ये जो ग्रुप बनता है स्टार्स का, जो एक पैटर्न बनाता है, उसे हम
कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। CONSTELLATION, constellation. The brightest star in the night, Sirius. It is 25 times as brighter as the sun. रात के टाइम जो सबसे चमकने वाला स्टार है वो सिरस है, जो कि हमारे सन से भी 25 टाइम ज्यादा ब्राइट है। The sun. Sun is also a star. It seems incredibly larger and brighter as compared to all other stars to us. Because it is closer to the earth than any other stars, the sun is made up of hot gases. Its surface temperature is about 5500 degrees centigrade. सन भी एक स्टार है। स्टार वो होते हैं जो अपने आप हीट और लाइट देते हैं, जिनकी अपनी हीट और लाइट होती है। सन बहुत बड़ा और बहुत ब्राइट स्टार है दूसरे स्टार्स के कंपेयर में। क्योंकि यह अर्थ के पास है, इसलिए यह हमें दूसरे स्टार से बहुत ज़्यादा ब्राइट और बहुत बड़ा दिखाई देता है। बाकी स्टार्स हमारे अर्थ से बहुत दूर हैं। सन भी बहुत हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ है। इसके सरफेस का टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि बहुत ज़्यादा है। द प्लैनेट्स एंड द सोलर सिस्टम। अब हम प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। In Greek language, the word planet means wanderer. Hence, a planet is a heavenly body which keeps on moving. A planet is like a big ball of rocks which move around the sun on a fixed path called orbit. Planets do not give out their own light. Planets एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से लिया गया है, जिसका ग्रीक लैंग्वेज में जिसका मतलब होता है वॉन्डरर, मीन्स घूमने वाला। इसलिए प्लैनेट का मतलब एक ऐसी हेवनली बॉडी है जो कि घूमती रहती है। एक प्लैनेट बहुत बड़ी बॉल के समान है जो कि रॉक से बना हुआ है और जो सन के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ में, एक फिक्स्ड रास्ते में ही चक्कर लगाता है और उस रास्ते को, उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी अपने मर्जी से ऐसे घूमता रहेगा। वो उसका एक फिक्स्ड पाथ होता है, फिक्स्ड रास्ता होता है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। उसी रास्ते में वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। प्लैनेट का अपनी कोई लाइट नहीं होती। जैसे स्टार्स की तो अपनी लाइट होती है, पर प्लैनेट अपनी कोई भी लाइट गिव आउट नहीं करती है। इंक्लूडिंग आवर अर्थ, देयर आर 8 planets which move around the sun. हमारे अर्थ को मिलाकर टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों ओर घूमते हैं, पर ये एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। These planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, यूरेनस एंड नेपच्यून। इन प्लैनेट्स के नाम मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हैं।
और इनका यही सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस में अभी इनके नाम शो हो रहे हैं. A celestial object that moves around the planet is called moon. Celestial object means an object related to sky. CELESTIAL. Celestial object means ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्काई से रिलेटेड हो. तो मून एक ऐसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है. प्लैनेट्स सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और मून प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. All planets except Mercury and Venus have their own moons. The Earth has only natural moon. The Sun, planets and their moons form the solar system. सभी प्लैनेट के सिर्फ मर्क्यूरी और वीनस को छोड़ के बाकी सबके अपने मून हैं. मर्क्यूरी और वीनस के अपने मून नहीं हैं. अर्थ का अपना केवल एक नेचुरल मून है. सन, प्लैनेट और प्लैनेट्स के जो मून्स हैं उनको मिलाकर सोलर सिस्टम बनता है. तो सन, प्लैनेट और मून्स इन सब का जो एक पूरी फैमिली है उसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं. प्लैनेट फैक्ट्स. Mercury, Venus, Earth and Mars are the inner planet. Mercury, Venus, Earth और Mars इन्हें हम inner planet कहते हैं. They are mainly made up of rocks and iron. ये रॉक और आयरन के बने हुए हैं. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are the outer planets. They are mainly made up of frozen gases. Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune इन्हें हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं. ये एक्चुअल में फ्रोजन गैसेस से बने हुए हैं. ये प्लैनेट जो हैं इनमें गैसेस ही भरी हुई हैं. ये एक्चुअल में इनमें गैसेस ही दिखती हैं जो फ्रोजन है. तो इन्हें हम आउटर प्लैनेट बोलते हैं और मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स को हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं. मर्क्यूरी. Mercury is the smallest planet in the solar system, nearest to the Sun. It revolves around the Sun in just 88 days. It is very hot during the day and very cold during night. It does not have any moon. मर्क्यूरी ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है जो कि सन के सबसे पास है. ये अपना रिवोल्यूशन ये सन के अराउंड लगभग 88 डेज में एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेता है. ये दिन में बहुत गर्म होता है और रात के टाइम बहुत ठंडा रहता है. इसका अपना कोई भी मून नहीं है. वीनस. वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट in order of distance from the Sun between Mercury and the Earth. It is the brightest and hottest planet of our solar system. Venus जो कि हमारे सोलर सिस्टम में सन के पास में सेकंड नंबर पर आता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ये मर्क्यूरी और अर्थ के बीच में है. ये सबसे ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. इट कैन बी सीन इन मॉर्निंग एंड
in the evening as well. Hence, it is also called morning and evening star. It does not have any moon. ये मॉर्निंग और इवनिंग में दिखाई देता है, इसलिए इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं. इसका भी अपना कोई मून नहीं है. नाउ अर्थ. द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. अर्थ सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है. इट हैज वन मून. द अर्थ इज नीदर too hot nor too cold. It also has water and air. अर्थ का अपना एक मून है जो हमें दिखाई देता है. जो मून हमें दिखता है वो अर्थ का अपना एक मून है जो कि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है. अर्थ न तो बहुत गर्म है न बहुत ठंडी है. इसमें वाटर और एयर प्रेजेंट है. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज फीचर्स द लाइफ एग्जिस्ट ऑन इट. पानी, हवा, ये मेन फीचर्स हैं जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है. अगर पानी और हवा नहीं होता तो अर्थ पर भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती. और पानी की वजह से ही जो अर्थ है, क्योंकि अर्थ पे मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है वो वाटर से कवर है, इसलिए ये दूर से ब्लू कलर का दिखाई देता है. मार्स. मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन बिटवीन द अर्थ एंड जुपिटर. मार्स सोलर सिस्टम का फोर्थ प्लैनेट है जो कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फोर्थ नंबर पर आता है. ये अर्थ और जुपिटर के बीच में है. इट इज कवर्ड विद रेड डस्ट एंड सो इट अपीयर्स रेड. बिकॉज ऑफ दिस इट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट. इसके ये जो मार्स है ये पूरी तरह से रेड डस्ट से कवर्ड है. यहाँ पर रेड डस्ट होती है, इसीलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है. इट हैज 2 मून्स. इसके अपने 2 मून्स हैं. जुपिटर. Jupiter is the largest planet in the solar system. हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो जुपिटर है. It is the 5th planet in order of distance from the sun. It is large enough to hold more than 1300 Earth-like planets. In terms of volume, inside it, it has more than 63 moons. अगर हम डिस्टेंस पे देखें तो ये सन से अगर डिस्टेंस है तो 5th नंबर का ये प्लैनेट है. और ये इतना बड़ा है कि हमारे अर्थ जैसी अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम देखें तो लगभग 1300 अर्थ जैसे प्लैनेट इसके अंदर आ सकते हैं. इसके अपने 63 मून्स हैं. तो ये हम देख सकते हैं कि इट इज सो बिग प्लैनेट. Saturn. Saturn is the second largest planet in the solar system. It is the 6th planet in order of distance from the sun. It has 62 known moons. Saturn जो है ये सेकंड सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का.
सन से अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये 6th नंबर का प्लेनेट है और इसके अपने लगभग 62 मून्स हैं। यूरेनस। यूरेनस is the third largest planet in the solar system. It is the 7th in order of distance from the sun. It revolves in tilted axis. It takes 84 years for one revolution around the sun. It has 27 moons. यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड सबसे बड़ा प्लेनेट है। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये सन से 7th नंबर पे आता है और ये थोड़ा टिल्टेड एक्सिस में, मतलब ये थोड़ा झुके हुए फॉर्म में जो रोटेट जो करता है, रिवॉल्यूशन जो उसका होता है वो टिल्टेड होता है, अपने एक्सिस पे ये थोड़ा झुका हुआ होता है और इस तरह से ये रिवॉल्व करता है। इसको एक रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर लगाने में सन के लगभग 84 इयर्स लगते हैं। जैसे अर्थ को 1 साल लगता है तो यूरेनस को एक राउंड लगाने में लगभग 84 इयर्स लगते हैं। इसके अपने 27 मून्स हैं। नेपच्यून। Neptune is the 8th planet in order of distance from the sun. In this planet, cold winds blow, which are faster than a flying plane blow. It is a bright blue planet. It has 13 moons. नेपच्यून अगर हम डिस्टेंस से देखें तो सन से 8th नंबर पर आता है। ये प्लेनेट बहुत ठंडा है, बहुत ठंडी हवाएं यहाँ पर बहती हैं, जो कि अगर हम देखें तो जो एक फ्लाइंग प्लेन होता है, जो एक हवाई जहाज होता है, उसकी जितनी हवा स्पीड होती है लगभग उतनी स्पीड से ये यहाँ पर कोल्ड विंड्स बहती हैं। ये एक बहुत ब्राइट ब्लू प्लेनेट है और इसके 13 मून्स हैं। नाउ वी विल डू रिकॉल ऑफ दिस लेक्चर। वी हैव स्टडीड अबाउट स्टार, सोलर सिस्टम, प्लेनेट एंड इनर एंड आउटर प्लेनेट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। Amazing fact: Jupiter is the fastest spinning planet in our solar system. Jupiter हमारे सोलर सिस्टम का सबसे फास्ट स्पिनिंग करने वाला प्लेनेट है, मतलब ये अपने एक्सिस पे बहुत सबसे तेज स्पिन करता है। Do you know? Originally, Pluto was considered as a planet. पहले प्लूटो को एक प्लैनेट माना जाता था, but now because of its small size and mass, it is placed in a separate category called dwarf planet. लेकिन अब इसके स्मॉल साइज और बहुत कम मास की वजह से इसे एक सेपरेट कैटेगरी में, जिसे कि ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है, उसमें कंसीडर किया जाता है। तो प्लूटो को अब एक प्लैनेट नहीं बल्कि ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है। नाउ टुडेज होमवर्क। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, What do you understand by the solar system? आप सोलर सिस्टम से क्या समझते हो? सोलर सिस्टम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, What are the difference between planet and moon? प्लैनेट और मून के बीच में क्या डिफरेंस होता है?
Question number 3. What are the inner and outer planet made up of? इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट किसके बने हुए होते हैं? So first of all, one more time you have to read this chapter and then you have to answer the following question. All is this about today's lecture. Goodbye. Take care.